दिल्ली के जेएनयू में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई नारेबाजी के खिलाफ जेएनयू प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, जिसके मुताबिक किसी भी तरह की हिंसा, गैर कानूनी गतिविधि या देश विरोधी व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्यालय इनोवेशन और सकारात्मक बहस का केंद्र होते हैं। उन्हें नफरत फैलाने की प्रयोगशाला में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जेएनयू प्रशासन के इस निर्देश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए नेता सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जेएनयू प्रशासन की जिम्मेदारी है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरीके के नारे लगें, लेकिन ये लोग वो हैं जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ में हैं और देश में अस्थिरता फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन है और यहाँ पर इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएनयू प्रशासन ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और मुझे लगता है कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं वो जेएनयू इस तरह की घटनाओं का अड्डा बनता जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें कॉलेज प्रशासन से सस्पेंड करना चाहिए। सही कहा है प्रशासन ने। देखिए, वो शिक्षा का मंदिर है। आप शिक्षा हासिल करने गए हो, अगर राजनीति कर रहे हो तो छात्र राजनीति करो वहाँ। अब आप देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हो, उसका मतलब कि आप राजनीति से प्रेरित हो, किसी पार्टी से संबंध रखते हो, तो इस तरह की अगर हरकत करते हो तो निश्चित है कि प्रशासन कार्रवाई तो करेगा ही। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि सरकार यहाँ भी ध्यान भटकाने का काम कर रही है। तो ये एफआईआर दर्ज हो, जो भी प्रक्रिया होती है प्रक्रिया का पालन हो। और रही बात, इसको गढ़ नहीं बनने देंगे जेएनयू को। जेएनयू पे लाख आरोप लगाए गए हैं। जेएनयू की जो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की, इस तरीके से उसकी छवि को धूमिल करना सही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों ने किसी तरीके की नारेबाजी की है और वो उस पर कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। पर मैं फिर से कहूँगी कि इस समय मुद्दे जो हैं देश के सामने, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको प्रखरता से उठाना और सरकार से जवाबदेही तय करना, ये इम्पोर्टेंट है। और ये नारेबाजी उनको बिल्कुल हैंडल देता है कि कैसे अपनी जवाबदेही से बचकर इस पर कंट्रोवर्सी करें। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के छात्रों को प्रताड़ित करना चाहता है, छात्रों को उद्वेलित करना चाहता है, छात्रों को अराजक बनाना चाहता है और छात्रों से हिंसा करवाना चाहता है। प्रशासन जो है और जो जेएनयू का प्रशासन है वो छात्रों के अभिभावक की तरीके से होता है। अगर छात्र गर्म है तो प्रशासन को नरम होना चाहिए और प्रशासन का काम पुलिस या डंडा या पुलिसिया अत्याचार नहीं है। प्रशासन का काम, छात्र जेएनयू के प्रशासन का काम छात्रों को अभिभावक के रूप में सहेज के रखने का है। नफरत की पाठशाला क्या? उमर खालिद जेल के अंदर है? सुप्रीम कोर्ट ने आज कल भी कहा है कि आप जमानत नियम है, ना देना अपवाद है। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और उमर खालिद के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, चीफ जस्टिस को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आप जो व्यक्ति उस वक्त था भी नहीं जब दंगे हो रहे थे, वो जेल के अंदर है और उन्होंने कहा कि ज्यादा समय जेल में रखना सजा देने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं अपना आप कुछ नहीं कह रहा हूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अपराध की गंभीरता को कहकर आप उसके अधिकार का आनंद नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। बता दें कि सोमवार रात जेएनयू के साबरमती परिसर में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, लेकिन अब मामले ने गंभीर रूप ले लिया है और नारे लगाने वाले छात्रों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।